Hello guys, welcome you all in this session. In this session we will going to discuss about budget. हम इस सेशन में यूनियन बजट डिस्कस करने वाले हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्री के डेवलपमेंट के लिए प्लान करती है। तो मैंने आप लोगों को लास्ट सेशन में ही बताया था कि कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जो बजट प्लान किया जाता है उसमें गवर्नमेंट के दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक होता है सोशल डेवलपमेंट, यानी सोशल डेवलपमेंट के लिए बजट प्लान किया जाता है। जो कंट्री में लोग रह रहे हैं उनके सामाजिक विकास के लिए ये बजट बनाया जाता है, और जो लोग वहां पे उस कंट्री में रह रहे हैं उनके आर्थिक विकास के लिए बजट बनाया जाता है। आखिर ये बजट बनाया किसके लिए जा रहा है? लोगों के लिए, लोगों के डेवलपमेंट के लिए। तो लोगों के सामाजिक विकास के लिए ये बजट प्रिपेयर किया जाता है और लोगों के आर्थिक विकास के लिए ये बजट प्लान किया जाता है। जब लोगों का सामाजिक विकास होगा, आर्थिक विकास होगा, तो ओवरऑल कंट्री का डेवलपमेंट होगा। तो सामाजिक विकास के लिए जो बजट प्लान किया जाता है दैट इज रेवेन्यू बजट। मैंने बताया भी था लास्ट सेशन में कि कंट्री के सोशल डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट रेवेन्यू बजट प्लान करती है। तो गवर्नमेंट की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, और इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में डिस्क्राइब किया गया है डीपीएसपी के अंतर्गत। एक डीपीएसपी टाइटल है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसके अंतर्गत वहां पे निर्देश दिए गए हैं कि जो गवर्नमेंट है उनकी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। बहुत सारी वहां पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्क्राइब किया गया, और उन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट रेवेन्यू बजट प्लान करती है। लोगों के सामाजिक विकास के लिए रेवेन्यू बजट बनाया जाता है, और लोगों के आर्थिक विकास के लिए, उस कंट्री के जो लोग हैं उनके आर्थिक विकास के लिए कैपिटल बजट बनाया जाता है। कौन सा बजट? कैपिटल बजट। तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि कंट्री की जो इकोनॉमी का कंट्रोल है या कंट्री के जो सामाजिक विकास का जो कंट्रोल है गवर्नमेंट के हाथ में है। तो ये जो इकोनॉमिक कंट्रोल या सोशल डेवलपमेंट का जो कंट्रोल दिया गया है गवर्नमेंट के हाथ में दिया गया, और गवर्नमेंट अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बजट के थ्रू फुलफिल करता है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो बजट होता है वो कैपिटल बजट बनाती है आर्थिक विकास के लिए, और सामाजिक विकास के लिए रेवेन्यू बजट। आई होप ये क्लियर होगा। तो रेवेन्यू बजट में अगर हम देखें, पहले हम यहाँ पे रेवेन्यू बजट यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं, जहां हम देखेंगे कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट होती हैं और रेवेन्यू फिर एक्सपेंडिचर प्लान किए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बजट क्या होता है? बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आय और व्यय का एक स्टेटमेंट होता है बजट। तो रेवेन्यू बजट का भी अपना एक स्टेटमेंट है आय और व्यय का, कि ये जो सोशल डेवलपमेंट के लिए, सामाजिक विकास के लिए जो आय है वो सरकार के पास कहाँ कहाँ से आ रही है, वो सारी चीजें हम देखेंगे रेवेन्यू रिसीट में। और ये जो पैसा आ रहा है इसे किस तरीके से प्लान किया जा रहा है, ठीक है ना, किस तरीके से लोगों के विकास के लिए इस पैसे को प्लान किया जा रहा है, यानी सोशल वेलफेयर के लिए इस पैसे को कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्लान किया जा रहा है। तो आइए और देखते हैं हम आज रेवेन्यू बजट के बारे में। तो रेवेन्यू बजट में जैसे कि मैंने बताया, आपके रेवेन्यू रिसीप्ट होती हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं रेवेन्यू रिसीप्ट को, कि गवर्नमेंट की क्या क्या रेवेन्यू रिसीप्ट है। तो आई होप ये क्लियर होगा कि जो रेवेन्यू बजट बनाया जा रहा है आपको इससे दिमाग में रखना है। अगर आप इस पॉइंट को दिमाग में रखोगे, आप उसके जो प्लान्स हैं उन्हें समझ पा रहे होगे, और इस थ्योरी को भी आसानी से समझ पा रहे होगे। ऑब्जेक्टिव क्या है रेवेन्यू बजट का? सोशल डेवलपमेंट, ठीक है ना। सामाजिक विकास के लिए इस बजट को प्लान किया जाता है। सामाजिक विकास यानी जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनके विकास के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए। अगर आप देखोगे तो ये जो बजट होता है, बजट को हम पब्लिक फाइनेंस के नाम से भी जानते हैं। तो पब्लिक वेलफेयर के लिए बजट प्लान किया जाता है। तो पब्लिक वेलफेयर में अगर हम देखें तो ये पब्लिक वेलफेयर किस तरीके से प्लान किया जाता है भाई? अगर बात करें पब्लिक वेलफेयर में क्या क्या आ जाएगा, सोशल डेवलपमेंट में अगर हम देखें, सामाजिक विकास में क्या क्या चीजें होंगी जो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि लोगों को प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। लोगों को अगर देखें, जो प्रॉपर हेल्थ सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, वो प्रोवाइड करें। लोगों को लिटरेसी प्रोवाइड करें, ठीक है, लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करें। लोगों को अगर बात करें जो अगर देखें, जो भी उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उन्हें फुलफिल करें, उन्हें अपलिफ्ट होने में उनकी हेल्प करें। जो रिच एंड पुअर का गैप है उसे खत्म करें। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। सबको अगर देखें वहां पर इक्वल चांस प्रोवाइड करें, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप देखोगे सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं। चाइल्ड वेलफेयर है, वुमेन वेलफेयर है, जो भी सोसाइटी के इविल्स हैं उनकी अगेंस्ट में लॉ बनाए। तो ये सारे के सारे सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाते हैं। देखिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए मिलिट्री है,
आपकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस है, आप फोन करते हो तो एम्बुलेंस आ जाती है। अगर आपको फ्री में इलाज कराना है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। अगर आपको अपने बच्चे को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करानी है तो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो बहुत सारे गवर्नमेंट अपने सोशल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स रन करती है, जिसके थ्रू वो आपको बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो ये जो सामाजिक विकास के लिए जो गवर्नमेंट चीजें प्रोवाइड कर रही है, हमें इसके लिए पे नहीं करना पड़ रहा है, हमें मिलिट्री को पे नहीं करना पड़ रहा है, हमें पुलिस को पे नहीं करना पड़ रहा है। हमारे बिहाफ पे कौन पे कर रहा है? हमारे बिहाफ पे गवर्नमेंट पे कर रही है। बट ऑब्वियस सी बात है, उसकी कॉस्ट होती है। और वो कॉस्ट कहाँ से निकलेगी, वो पैसा उन्हें कहाँ से दिया जाएगा? तो वो पैसा जो दिया जाता है, जो गवर्नमेंट की इनकम होती है, जो गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के लिए जो पैसा इकट्ठा करती है, वो कहाँ से करती है? लोगों से इकट्ठा करती है। यानी पब्लिक वेलफेयर के लिए जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, वो कहां से किया जा रहा है? पब्लिक से ही किया जा रहा है। पब्लिक वेलफेयर के लिए जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, वो किससे किया जा रहा है? पब्लिक से किया जा रहा है। ठीक है, और इस पब्लिक वेलफेयर के लिए जो पैसा पब्लिक से इकट्ठा किया जा रहा है, इसे पब्लिक के ऊपर ही खर्च किया जा रहा है। किसके ऊपर खर्च किया जा रहा है? पब्लिक के ऊपर। ठीक है, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनके अगर बात करें, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए, उन्हें वो सारे के सारे बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड करने के लिए, जिससे वो अपने डेवलपमेंट पे फोकस कर सकें। तो पब्लिक वेलफेयर के लिए जो पैसा इकट्ठा हो रहा है, कहां से हो रहा है? पब्लिक से हो रहा है। इस बात को ध्यान में रखना। तो यहाँ पे जो रेवेन्यू रिसीव्ड है, वो कौन कौन सी रेवेन्यू रिसीव्ड होगी? जो भी सारा का सारा पब्लिक कलेक्शन हो रहा है। तो गवर्नमेंट जो भी पब्लिक से कलेक्शन कर रही होती है, उस पैसे को पब्लिक के ऊपर ही खर्च कर रही होती है, उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। तो पब्लिक रेवेन्यू जो अगर हम बात करें, पब्लिक से जो पैसा सरकार के पास आ रहा होता है, वो दो फॉर्म में आ रहा होता है। एक होता है आपका टैक्स रेवेन्यू, और एक होता है आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू। यानी जो पब्लिक से इनकम हो रही है, वो टैक्स के फॉर्म में हो रही है और नॉन टैक्स के फॉर्म में इनकम हो रही है। तो दो फॉर्म में सरकार की इनकम पब्लिक से होती है, टैक्स के फॉर्म में और नॉन टैक्स के फॉर्म में। तो टैक्स यानी कर। आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे के यहाँ जो गवर्नमेंट है, वो हमसे टैक्स लेती है, और वो जो टैक्स कलेक्ट कर रही होती है, उसी को वो हमारे वेलफेयर में खर्च कर रही होती है। बट ये जो पैसा वो खर्च कर रही होती है, ऐसा नहीं है कि आपको, आपसे अगर मान लो 30% टैक्स ले रही है, तो आपको 30% की बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। ऐसा नहीं है। ये जो पैसा टैक्स के फॉर्म में आपसे कलेक्ट किया जा रहा होता है, इसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। क्लियर है? तो टैक्स आपको पे करना होता है। और अगर हम देखें, हमारे के यहाँ जो कंट्री में टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं, वो दो तरीके के होते हैं। टैक्स की अगर बात करें, पहले हम टैक्स की बात कर लेते हैं। टैक्स अगर हम देखें तो दो तरीके के टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स। आई होप आप लोगों को इसके बारे में पता होगा कि कंट्री में एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें, डायरेक्ट टैक्स बहुत ही कम लोग पे करते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स हर कोई पे कर रहा होता है। टैक्स के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा यहाँ पे एक ओवरव्यू दे रहा हूँ डायरेक्ट टैक्स का, कि डायरेक्ट टैक्स बहुत कम लोग पे कर रहे होते हैं। डायरेक्ट टैक्स उन लोगों पे लग रहा होता है जो एक सर्टेन इनकम ग्रुप में आ रहे होते हैं, जो एक सर्टेन इनकम ग्रुप में आ रहे हैं, जो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, उनके ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगता है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स हर कोई पे कर रहा होता है, 100% लोग पे कर रहे होते हैं। कई बार गवर्नमेंट अपने बजट में बोलती भी है कि कंट्री में मात्र 30 से 33% लोग ही डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, और फिर सरकार से उम्मीद करते हैं कि उन्हें अच्छी सड़कें प्रोवाइड करें, उन्हें अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड करें, हेल्थ सिस्टम प्रोवाइड करें। तो जब लोग टैक्स पे नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट वो सारी चीजें कैसे प्रोवाइड कर पाएगी? लोग गवर्नमेंट से बहुत सारी उम्मीदें लगाए रहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए ये करेगी, वो करेगी, एक पूरा एक तरीके स्मार्ट सिटी बना देगी, पूरा एक हाईटेक सिटी बना देगी, हम अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे। नहीं हो पाएगा। हमें अगर अमेरिका को या किसी भी कंट्री को टक्कर देनी है इन द फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट, तो हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। बट हमारी कंट्री में क्या है कि बहुत सारे लोग टैक्स चोरी करते हैं, अपनी जो इनकम है उसे छुपाते हैं और टैक्स पे नहीं करते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स अगर हम देखें इंडिया में, मात्र 30 से 33% लोग ही पे कर रहे होते हैं। ये अरुण जेटली जी ने अपने स्टेटमेंट में बोला भी है। तो वही बात है कि और जो कंट्रीज हैं, वो वहां पर अगर आप देखोगे, तो उनकी कंट्री में कुछ 90% प्लस लोग डायरेक्ट टैक्स पे कर रहे होते हैं। चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो अमेरिका हो। तभी वहां पर आप देखते हो कि इतना अच्छा सोशल डेवलपमेंट होता है, वहां पे साफ सफाई इतनी ज्यादा होती है, वहां पे अगर देखें अपडेशन ज्यादा होता है, वहां पे अगर बात करें इनोवेशन बहुत होता है, रिसर्च बहुत होती है। तो यही चीज है, हम उम्मीदें बहुत लगाए होते हैं, लेकिन हम उतनी तरीके से पे नहीं कर रहे होते हैं।
तो डायरेक्ट टैक्स एक तरीके से अगर बात करें क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स उसे पे करना होता है जो एक सर्टेन इनकम ग्रुप पर्सन में आ रहा है। एक सर्टेन इनकम ग्रुप बना दी जाती है कि इस इनकम ग्रुप में अगर आप आ रहे हो तो आपको टैक्स पे करना है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स की अगर बात करें, डायरेक्ट टैक्स उसे बोलते हैं जिसका इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस सेम पर्सन पे हो। अब ये क्या होता है, तो इम्पैक्ट की अगर बात करें, हु हैव अ बर्डन, ठीक है। और इंसिडेंस का मतलब क्या होता है, हु हैव टू पे, हु हैव टू पे, ठीक है। तो हमारे ऊपर अगर बात करें, अगर उस इनकम ग्रुप में आ रहे हो, उस इनकम ग्रुप में आ रहे हो, तो आपको डायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ेगा जिसका इम्पैक्ट भी आप पर है और इंसिडेंस भी आप पे है। आप उस टैक्स के बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इम्पैक्ट का मतलब क्या हो गया, हु हैव अ बर्डन, और इंसिडेंस हु हैव टू पे। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और मुझे यहाँ से क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है। तो जो मेरी इनकम हो रही है उसको मुझे क्या पे करना पड़ेगा, इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। उसका जो बर्डन है वो मेरे ऊपर ही है, उसे पे भी मैं ही करूंगा। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में इम्पैक्ट किसी और पर होता है और इंसिडेंस किसी और पर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें, सेम पर्सन पर नहीं होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में इम्पैक्ट किसी और पर होता है, इंसिडेंस किसी और पे, यानी बर्डन किसी और पर है और पे कोई और कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें, मान लीजिए मार्केट से मैंने ये पेन खरीदा। अब ये जो पेन खरीदा, ये जो पेन बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है, गवर्नमेंट इससे टैक्स लेगी और इस टैक्स को पे कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं। जैसे ही पेन अगर बात करें 10 रुपए का है और इसमें 2 रुपए टैक्स है, तो ये 2 रुपए टैक्स है, वो गवर्नमेंट किससे कलेक्ट करेगी, मैन्युफैक्चरर से कलेक्ट करेगी, और इसे पे कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं। आपने देखा होगा जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो मार्केट में, वहां लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑल द टैक्सेस, लिखा रहता है। तो वो जो टैक्स है वो हम पे कर रहे हैं। तो अगर देखें, इनडायरेक्ट टैक्स 100% लोग पे कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो लो इनकम ग्रुप पर्सन हो, चाहे वो मिडिल लेवल इनकम ग्रुप पर्सन हो, चाहे वो हाई लेवल इनकम ग्रुप पर्सन हो, हर कोई इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहा होता है। बट डायरेक्ट टैक्स अगर हम देखें तो सर्टन इनकम ग्रुप से, जो सर्टन इनकम ग्रुप लेवल पे जो पर्सन आ रहा है वो पे करने लगते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, इनकम टैक्स की बात कर लें, तो अगर आपकी 2.5 लाख से ऊपर इनकम है, या मान लो 5 लाख से ऊपर इनकम है, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर है। तो इस तरीके से अगर हम देखें, जो डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इम्पैक्ट और इंसिडेंस सेम पर्सन पर होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स में इम्पैक्ट किसी और पर होता है, इंसिडेंस किसी और पर होता है। आई होप ये बात क्लियर होगी। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट का कलेक्शन होता है पब्लिक से, वो टैक्स के फॉर्म में होता है, डायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में और इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में। तो टैक्स दो तरीके के हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आई होप ये क्लियर होगा। और जो ये पैसा गवर्नमेंट टैक्स के फॉर्म में कलेक्ट कर रही है, इसे पब्लिक वेलफेयर में ही खर्च कर देती है। पब्लिक की सिक्योरिटी, पब्लिक की अगर बात करें जो बेसिक नेसेसिटीज जो चीजें हैं, उन पर वो पैसा खर्च किया जाता है, ठीक है। और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो क्या हो जाएगा। अब देखो, मैंने बताया कि पब्लिक से ही कलेक्ट हो रहा है, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू भी अगर बात करें, यानी बिना टैक्स के पब्लिक से कलेक्शन होना। तो बिना टैक्स से जो पब्लिक से कलेक्शन हो रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ, हम अगर बात करें फाइन्स, हम कई बार हम बिना लाइसेंस की गाड़ी चला रहे होते हैं। कई बार क्या होता है, लाइसेंस आप भूल गए, या मान लो लाइसेंस आपने बनवाया ही नहीं, आपने 2 व्हीलर का बना रखा है लेकिन 4 व्हीलर का नहीं बना रखा, 4 व्हीलर चला रहे हो, आप पकड़े गए, तो आप पे फाइन लग जाएगा नहीं। या आपसे बोला गया कि आपको 2 को बिठा के चलाना है, आप 4 को बिठा के चला रहे हो। ऐसा होता है ना, हम करते हैं कई बार, अगर हो जाता है, हमारे दोस्त लोग नहीं मानते हैं, तो हमें फाइन पे करना पड़ता है। या आप बिना हेलमेट के चला रहे होते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें, फाइन्स हो गया, पेनल्टीज लगाई जाती हैं आपके ऊपर, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई लेट फीस आपने जमा करी, या कुछ आपने अगर बात करें कोई आपने रूल्स एंड रेगुलेशन ब्रेक किए, तो वहां पे पेनल्टी लग जाती है। तो फाइन्स हो गए, पेनल्टीज हो गई। या अगर हम देखें और भी बहुत सारी चीजें हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू को मैं आगे डिटेल में अच्छे से डिस्कस करूंगा। आपको बस इतना समझना है कि टैक्स रेवेन्यू में क्या आ रहा है, जो भी जो भी इनकम गवर्नमेंट की टैक्स के थ्रू हो रही है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और नॉन टैक्स रेवेन्यू में जो इनकम बिना टैक्स के हो रही है पब्लिक से। तो टैक्स के बारे में, इन नॉन टैक्स के बारे में, इनके बारे में डिटेल में मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। क्लियर। तो ये मैं आपको एक फॉरवर्ड बता रहा हूँ कि रेवेन्यू बजट में जो भी कलेक्शन हो रहा है वो किससे हो रहा है, पब्लिक से हो रहा है, और इस पैसे को पब्लिक वेलफेयर में ही खर्च कर दिया जाता है। इससे कंट्री के अगर हम देखोगे, आप देखना, इस पैसे को, यानी जो भी कलेक्शन हो रहा है, इससे असेट क्रिएट नहीं की जाती हैं, ठीक है। यानी इस पैसे को उस जगह नहीं लगाया जाता जिससे कंट्री की जीडीपी बढ़े या कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो।
देखो असेट क्या होती है, असेट या एसेट हम बोल सकते हैं। एसेट हम उस चीज को बोलते हैं जिससे आपकी इनकम जनरेट हो, ठीक है। यानी फॉर एग्जाम्पल आपके पास पैसे आ रहे हैं और आपने उस पैसे को लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल आप बोलो कि आपने उस पैसे को लगा दिया, हम बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट कर दिया, कहीं आपने इन्वेस्ट कर दिया। जैसे हम गवर्नमेंट की बात कर लें कि गवर्नमेंट के पास अगर ये पैसा आ रहा है तो ये जो टैक्स वैक्स से कलेक्शन हो रहा है या नॉन टैक्स से कलेक्शन हो रहा है, इस पैसे को गवर्नमेंट बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में नहीं खर्च करेगी। इस टैक्स के पैसे को गवर्नमेंट, अगर आप देखोगे तो कोई उस तरीके के प्रोजेक्ट को पर खर्च नहीं करेगी जिससे रेवेन्यू जनरेट हो। जैसे फॉर एग्जांपल बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट हो गया, हाईवे का प्रोजेक्ट हो गया, या कोई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हो गया, थर्मल पावर प्रोजेक्ट हो गया। तो इस पैसे को जो है वो सोशल डेवलपमेंट में ही खर्च किया जाता है। यानी पब्लिक से जो पैसा कलेक्ट किया जा रहा है उसे पब्लिक वेलफेयर में ही खर्च किया जाता है। उसे किसी भी तरीके की असेट जनरेशन में पैसा उसे नहीं स्पेंड किया जाता है। यानी आप उस पैसे को वहां स्पेंड नहीं करोगे जहां से कोई असेट क्रिएट हो। यानी इस पैसे को आप बिजनेस में खर्च नहीं करोगे, यानी कंट्री के बिजनेस में इस पैसे को प्लान नहीं करोगे। इस पैसे को आप बेसिक जो नेसेसिटी है उनमें आप खर्च करोगे। फॉर एग्जाम्पल जब आप पैसे कमाना स्टार्ट करते हो, आपको जो सैलरी मिल रही होती है, तो आप अपने बेसिक कंजम्पशन में आप पैसा खर्च करते हो ना। ऐसा तो है नहीं आपके पास पैसे आए, मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपए है, तो आपके पास 50,000 आया, आपने 50,000 रुपए क्या कर दिए, तुरंत के तुरंत इन्वेस्ट कर दिया। ऐसा तो नहीं करते हो। अब क्या करते हो, आपके जो बेसिक खर्चे हैं पहले उनमें पैसा खर्च करते हो। फॉर एग्जांपल आपकी जो फूडिंग है, आपकी जो अगर बात करें हेल्थ है, आपकी अगर बात करें जो बेसिक नेसेसिटीज की आइटम्स है या ईएमआई चल रही है, उनमें पैसा लगाओगे, है ना। तो इसी तरीके से वही बात है कि जो भी गवर्नमेंट की इनकम हो रही है उससे पहले वो क्या करेगा, अपनी जो बेसिक चीजें हैं उन्हें फुलफिल करेगा। तो गवर्नमेंट का जो भी रेवेन्यू पब्लिक से हो रहा है, इस पैसे को पब्लिक वेलफेयर में ही खर्च किया जाता है। इस पैसे को कोई भी उस तरीके की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में खर्च नहीं किया जाता है। कई बार लोगों को लगता है कि कंट्री में बुलेट ट्रेन बन रही है, कंट्री में इस तरीके के प्रोजेक्ट बन रहा है, पहले देश की गरीबी दूर हो जाए फिर बाद में बुलेट ट्रेन बने। भैया, तो जो देश की गरीबी के लिए जो पैसा है वो यही वाला है। इस पैसे को सरकार बुलेट ट्रेन के लिए खर्च नहीं कर रही है। इस पैसे को सरकार उस तरीके के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में खर्च नहीं कर रही है जो अगर बात करें असेट क्रिएट करते हैं, जो एक आपकी आपकी जो रोटी जो है, एक तरीका बोल सकते हो कि जो आपकी बेसिक नेसेसिटी वाले जो आइटम है वो आपसे छीने जाए। ठीक है, तो जो टैक्स का पैसा आ रहा होता है या जो भी नॉन टैक्स का पैसा पब्लिक से कलेक्ट किया जा रहा है उसे पब्लिक वेलफेयर में ही खर्च किया जाता है। बुलेट ट्रेन के लिए या और जो गवर्नमेंट के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, उनके लिए अलग से बजट होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि कंट्री के बिजनेस के लिए जो बजट बनाया जाता है, दैट इज योर कैपिटल बजट। कैपिटल बजट में जो पैसा है वो मैं बताऊंगा वो कहाँ से आता है। कंट्री के बिजनेस के लिए, कंट्री की जैसे बुलेट ट्रेन वाला प्रोजेक्ट हो गया, या रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाला प्रोजेक्ट है, या कंट्री में एक हाइपर लूप प्रोजेक्ट चल रहा है, या बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो कंट्री में बिजनेस को बढ़ाएंगे, कंट्री की जीडीपी को बढ़ाएंगे और कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट को कम करेंगे। तो ये जीडीपी को बढ़ाने के लिए और अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए कैपिटल बजट होता है। और कैपिटल बजट में कहाँ से पैसा आता है, किस तरीके से कंट्री के बिजनेस को प्लान किया जाता है, वो हम कैपिटल बजट में पढ़ेंगे। क्लियर है। तो आई होप ये आपको अच्छे से ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। फिर ये जो पैसा गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, मैंने बताया इसे पब्लिक के वेलफेयर में खर्च कर दिया जाता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो पब्लिक से कलेक्ट किया हुआ पैसा पब्लिक के ऊपर खर्च कर दिया जाता है। और पब्लिक के ऊपर जो ये पैसा अगर बात करें खर्च किया जा रहा है, इसके लिए दो तरीके के एक्सपेंडिचर प्लान किए जाते हैं। एक होते हैं प्लान एक्सपेंडिचर, कि हमें बेसिक नेसेसिटी लोगों को प्रोवाइड करनी है, हमें लोगों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है, फ्री हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करनी है, फ्री अगर बात करें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, बहुत सारी जो चीजें वो प्रोवाइड करनी है। यानी प्लान रहती हैं कि ये तो हमें करनी है। और जो भी उन्होंने वादे किए हुए हैं अपने, उन्हें भी वो अपना प्लान एक्सपेंडिचर में काउंट करते हैं कि हमें लैपटॉप प्रोवाइड करना है, कि हमें वाईफाई प्रोवाइड करना है, हमें डिजिटल इंडिया के तहत क्या क्या जो भी हमने प्रोमिस किए वो प्रोवाइड करने हैं। वो सब प्लान एक्सपेंडिचर रहते हैं कि अगर हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम लोगों को स्वच्छ भारत अभियान के तहत मोटिवेट करेंगे, उसके लिए इतना फंड एलोकेट करेंगे। हम अगर बात करें मुद्रा योजना के तहत लोगों को लोन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम अगर देखें तो लोगों को एलपीजी सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि सरकार क्या करती है, गैस में सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है। तो वो सारी चीजें प्लान रहती हैं कि हमें ये बेसिक चीजें प्रोवाइड करनी है लोगों को।
तो लोगों के प्लान एक्सपेंडिचर्स, यानी प्लान एक्सपेंडिचर वो प्लान करती है लोगों के डेवलपमेंट के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए, और पब्लिक वेलफेयर के लिए वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ही प्लान करती है। ठीक है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर की अगर बात कर लें, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने साल भर के लिए प्लान किया कि हम साल भर में ये करेंगे वो करेंगे, ये वो मतलब कि समझ रहे हो कि एग्रीकल्चर में पैसा खर्च करेंगे, एजुकेशन में करेंगे, हेल्थ में करेंगे, डिफेंस में करेंगे, या और भी जो डेवलपमेंट या सिक्योरिटी जो पर्पस के लिए जो नेसेसिटी आइटम्स हैं वो सब प्रोवाइड करेंगे, जो हमने वादे किए वो सब प्रोवाइड करेंगे, कि बेसिक हम उन्हें फूड आइटम्स हैं या जो भी उन्होंने किसानों से वादे कर रखे हों या स्टूडेंट से वादे कर रखे हों वो सारे पूरे करेंगे। तो वो तो हमें करने ही करने, वो प्लान एक्सपेंडिचर में आ गया। नॉन प्लान क्या हो जाएगा कि हमने ये प्लान तो कर लिया, नॉन प्लान क्या हो गया कि हम की अगर बात करें तो वो फ्यूचर क्या होता है। अगर बात करें फ्यूचर क्या है, फ्यूचर अनसर्टन है। हमने प्लान तो कर लिया, जैसे कि अगर बात करें पैंडेमिक से पहले मैं प्लान कर रहा था कि यार मेरी इतनी इनकम होगी, मैं 20-25 दिन में इतने पैसे कमा लूंगा, और बाकी के 5-6 दिन मैं इस तरीके से प्लान करूंगा अपने अपनी हेल्थ पे, या अपने अगर बात करें घूमने पे, अपनी किसी हॉबीज पे, किसी एक्टिविटीज पे मैं उस टाइम को स्पेंड करूंगा, मैं इस तरीके से प्लान कर रहा था। बट ऑब्वियस ही बात है कि वहां पे पेंडेमिक आ गया, किसी को नहीं पता था पेंडेमिक आने वाला है। बहुत सारे लोग प्लान कर रखे थे अपने पूरे साल भर को कि इस साल मैं पढ़ूंगा, इस साल मैं ये क्रैक करूंगा, इस साल मैं अगर बात करें ये एक्टिविटी करूंगा, ये मैं सीखूंगा, ये मैं करूंगा। तो सब लोग प्लान करते हैं, लेकिन वही बात है कि फ्यूचर क्या है, अनसर्टन है। फ्यूचर क्या अनसर्टन है, और इस अनसर्टनिटी ही हमें सिखाती है कि इन्वेस्टमेंट करना और सेव करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना, अगर आप जब कमा रहे हो तो सेव करो, इन्वेस्ट करो अपने फ्यूचर के लिए, क्योंकि पता नहीं कि कौन सी अनसर्टेनिटी आ जाए। अनसर्टेनिटी अगर हम देखें तो वॉर की अनसर्टेनिटी हो सकती है, पैंडेमिक की अनसर्टेनिटी हो सकती है, किसी तरीके के इकोनॉमिक क्राइसिस की अनसर्टेनिटी हो सकती है। तो उन अनसर्टेनिटीज के लिए भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ पैसा क्या करती है, बफर में रखती है, कि अगर ये सिचुएशन आ गई तो हमारे पास बफर में इतना पैसा होना चाहिए जो उस सिचुएशन से हमें फाइट कर सके, जो अगर बात करें हमें साल 2 साल बैठ के अगर में खाना भी पड़े तो हम खा सकें। तो इसके लिए जैसे हम प्लान कर रहे होते हैं अपने फ्यूचर के लिए, अनसर्टन फ्यूचर के लिए, उसी तरीके से गवर्नमेंट भी अनसर्टन फ्यूचर के लिए पैसा प्लान कर रही होती है, तो वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आता है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से ये रेवेन्यू बजट प्रिपेयर किया जाता है और इसका फोकस क्या होता है। इसका फोकस होता है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। इसे पब्लिक वेलफेयर में ही खर्च किया जाता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे कि टैक्स रेवेन्यू कौन कौन से हैं, डायरेक्ट टैक्स क्या क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स क्या क्या होते हैं, वो सारी चीजें अब हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।